बात नहीं बन रही है, कहीं आइसू भाजपा में दरार तो नहीं आ गई? सांसद प्रतिनिधि है, एक ऐसा काम बता दीजिए जिसमें लगेगा कि 5 साल में कुछ हुआ है और गिरिडीह का कायाकल्प हुआ हो, कोई बड़ा काम। सिर्फ 400 पार के नारे के साथ चुनाव लड़िएगा? मोदी लहर में पार होना चाहते हैं या फिर आइसू का भी कोई अपना निजी स्टैंड, निजी प्लानिंग, निजी उपलब्धि, निजी कार्य के बदौलत लेंगे? आज हमारा पार्टी का जो एजेंडा है और भाजपा का जो एजेंडा है वो मिलता जुलता है। हम लोग का विचारधारा सिर्फ और सिर्फ जनता का विकास करने का है और हम लोग ये प्रयास करते हैं। सांसद प्रतिनिधि सिर्फ गाड़ी में बोर्ड लगा के घूमते हैं, कार्य होता नहीं कई है। ऐसा योजना है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है और 400 पार का नारा रहेगा और केंद्र में भी हम लोग रहेंगे और राज्य में भी रहेंगे। उसके बाद विकास के जो डबल इंजन का सरकार जो रहेगी, इसमें सामूहिक विकास होगा और हर जनता को लाभ मिलेगा। अब पेयजल का आपके सांसद जी बोल रहे थे कि पेयजल में काफ़ी विकास हुआ है, घर घर तक नल योजना पहुंचा है, लेकिन कई नल योजनाएं टुंडी में ऐसी हैं जो सिर्फ पाइप बिठा करके छोड़ दिया गया है, धरातल पर कुछ काम हुआ नहीं। सिर्फ वो में नाराजगी है, सांसद दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं, क्षेत्र में कम रहते हैं, विकास के नाम पर सिर्फ विनाश हुआ है। कई ऐसे जगह हैं जहाँ रोड अभी तक नहीं बना है। 5 साल में शायद जनता के बीच में सांसद अपने कार्य को लेकर नहीं पहुंच पाए हैं, लोगों में नाराजगी है। कि झारखंड का सौगात का काम हुआ है ट्रिब्यूनल एक्ट, जो एक कई विस्थापित कितना घर को उजाड़ने का काम हुआ है, आज तक उसको हक और अधिकार नहीं मिला। ये ट्रिब्यूनल एक्ट में उसको अपना अधिकार मिलेगा। उसका कि जिस तरह से सांसद जिस जगह जहां नहीं कोई सांसद पहुंचता था, उस जगह सांसद पहुंचने का काम किया है। आज आप देखिएगा टुंडी विधानसभा का बात करें तो टुंडी विधानसभा में कम से कम 150 करोड़ का आसपास में योजना चंद्र प्रकाश चौधरी जी की अनुशंसा पे हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल बना हुआ है और बाजार एक तरह से गर्म है। मतलब राजनीति का जो बाजार है वो पूरा गर्म है। हमारे साथ अभी आइसू के सांसद प्रतिनिधि, गिरिडीह लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि और आइसू के एक वरीय नेता, केंद्र सचिव, जो पार्टी में अपनी भूमिका रखते हैं, केंद्र सचिव के पद पर है, सुभाष रवानी जी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनडीए ने 14 में से 13 लोकसभा पर अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जो एक सीट बताया जा रहा है कि ये आइसू के खेमे में गिरिडीह जाएगा, तो इसमें अभी तक आइसू की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हम जुड़ेंगे और बात करेंगे, समझेंगे क्या मसला है। सुभाष जी, क्या दिक्कतें आ रही है? पार्टी ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है गिरिडीह लोकसभा को लेकर। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है और पूरे एनडीए पार्टी इस सीट के लेके आश्वस्त है। इसलिए यहाँ के अभी वर्तमान सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं और मेरा मानना है और पूरी जनता को भी मानना है, पार्टी के जितने कैडर है, एनडीए का कैडर है, सभी का मानना है कि फिर से श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का को ही टिकट मिलेगा। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आशंका दिखाने वाली कोई बात नहीं है। आखिर देरी का क्या मतलब, लोग क्या समझे कि देर क्यों हो रहा है? एनडीए ने 13 कर दिया, सिर्फ आइसू जो उनके भाजपा के जो सहयोगी दल है सिर्फ उन्होंने नहीं किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी तरह से आश्वस्त है, पार्टी आश्वस्त है। एनडीए के जितने भी सिपाही हैं उन पूरी तरह से आश्वस्त है कि माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी को ही टिकट मिलेंगे और इससे कहीं कोई मतलब इधर उधर की बात नहीं है। चर्चा ये भी है कि देरी हो रही है, हो सकता है कि प्रत्याशी बदला जाए गिरिडीह लोकसभा में। ये तो पार्टी के जो सुप्रीमो है, पार्टी के जो कमेटी है, कोर कमेटी का जो 20 सदस्य है, वो निर्णय लेगी। मगर पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, बहुत ही अच्छा ढंग से चलाए और ये विकसित पूरी गिरिडीह लोकसभा को विकास के कड़ी को जोड़ने का काम किए माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी। भाजपा के साथ बात नहीं बन रही है, कहीं आइसू भाजपा में दरार तो नहीं आ गया? जी नहीं, ये पूरी तरह से आइसू भाजपा मिल के चुनाव लड़ रही है और इस चुनाव पूरे झारखंड में आइसू और भाजपा एनडीए गठबंधन के तौर पे चुनाव लड़ रही है। हम लोग पूरी 13 लोकसभा में आइसू पूरे समर्थन, अपने पूरे पार्टी को समर्थन भाजपा को करेंगे
और अब भाजपा भी गिरिडीह लोकसभा में आपका समर्थन करने का काम करेगा। ये पार्टी के आला कमान तय किया है और उसका सिपाही होने के नाते हम सब आजसू का कार्यकर्ता और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता वो अपने काम को करेंगे। सांसद आप प्रतिनिधि है, सांसद के प्रतिनिधि है, किन किन मुद्दों के साथ जनता के पास जाइएगा? 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें एक नाराजगी भी लोगों के बीच में है कि सांसद महोदय क्षेत्र में रहते नहीं है। जी नहीं, ऐसा है कि हम लोग विकास के मुद्दे पे जाएंगे। हम लोग पार्टी की साफ एजेंडा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी का भी जो कार्यकाल रहा है विकास से जुड़ा हुआ है। आज आप देखिएगा कि ये पूरी लोकसभा में 25 साल का दरमियान हमने जहां तक देखा कि इससे विगत जो भी सांसद रहे हैं उनका कार्यकाल और 5 साल का जो कार्यकाल रहा है चंद्र प्रकाश चौधरी का, और इस महामारी बीमारी जो कोरोना काल में किस तरह के सांसद क्षेत्र में जाके जनता के साथ में हर सुख दुख में कोरोना काल में, यहाँ तक देखिए कोरोना काल में अपनी पूरी सांसद मद को पूरी कोरोना काल में लगा दिया गया और उस कोरोना काल को उभारने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से आज पूरी जनता सुख चैन और स्वस्थ के रूप में देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जो टाइम बचा पूरी तरह से सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा पूरी विकास में लगा रहा। और मेरा मानना है कि जिस तरह से सांसद जिस जगह जहां नहीं कोई सांसद पहुंचता था उस जगह सांसद पहुंचने का काम किया है। आज आप देखिएगा टुंडी विधानसभा का बात करें तो टुंडी विधानसभा में कम से कम 150 करोड़ का आसपास में योजना चंद्र प्रकाश चौधरी जी के अनुशंसा पे हुआ है और जनता को दिख नहीं रहा है। नहीं, साफ दिख रहा है कि जनता आज के डेट में कहीं कोई किसी तरह से विपक्ष उसको गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। जनता को पूरी तरह से समझ में है कि किस फंड को कहां से कौन फंड लाया गया। प्रधानमंत्री का जो भी योजना है, अब केंद्र से जो योजना डायरेक्ट प्रसारित हुआ है उस योजना को धरातल में उतारने का काम माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने किया है। अब उस योजना को यदि माननीय यहाँ के लोग क्षेत्रीय जो राज्य सरकार उसको भंजाने का काम कर रहा है तो ये तो कहीं न कहीं गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। नाराजगियों में नाराजगी है, सांसद दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं, क्षेत्र में कम रहते हैं, विकास के नाम पर सिर्फ विनाश हुआ है। कई ऐसे जगह हैं जहां रोड अभी तक नहीं बना है। 5 साल में शायद जनता के बीच में सांसद अपने कार्य को लेकर नहीं पहुंच पाए हैं, लोगों में नाराजगी है। नहीं, कहीं लोगों में नाराजगी नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष के लोग इसको गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। लोग बहुत तरह से खुश हैं और इनके कार्यकाल में काफ़ी गिरिडीह लोकसभा का जो भी विधानसभा रहा है काफ़ी काम हुआ है और ये काम दिखता है क्योंकि ये हमारा सांसद 5 साल के दरमियान जो भी काम किए आज वो लोगों के सामने पूरी तरह से एक कहिए तो अपने काम को प्रूफ के साथ दिखाने का काम कर रहे हैं। आज सांसद जी का जो भी 5 साल का जो कार्यकाल रहा ये पुस्तिका के तौर पे उस जनता के बीच में दिखाने का काम कर रहे हैं। जनता भली भांति जान रहे हैं कि माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा हर कार्यक्रम में, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में माननीय सांसद जी के द्वारा हमेशा से सहयोग रहा है और चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने का काम किया है। पुस्तिका की जो आप बात कर रहे हो, एक पुस्तिका नहीं, वो एक प्रोपेगेंडा है। नहीं, ये वो तो जो भी ये हमारा सांसद जी का 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो चीज़ ये पूरी तरह से विवरण के साथ में माननीय सांसद जी के द्वारा ये तैयार किया गया है कि हमने किस किस जगह पे अपना काम को बखूबी से किया है। क्योंकि कोई आदमी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा द्वारा काम है, ये हमारा अनुशंसा से काम हुआ, कहने से नहीं होता है। वो प्रूफ के साथ हम लोग जो आजसू पार्टी और एनडीए का जो पार्टी है सिर्फ कहता नहीं है, गारंटी के तौर पे मोदी जी का
कहना है कि मोदी जी का गारंटी, तो इसी तरह का मोदी जी के निर्देश पे हम लोग काम करते हैं और मोदी जी के निर्देश पे ही जनता के साथ में हम लोग जाते हैं। जो भी चीज आज तक जो वादा किए हैं वो करने का प्रयास करते हैं और जो चीज नहीं हुआ है उसको भी करने का प्रयास हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत ये 5 साल का दरमियान हम लोग को बहुत शॉर्ट टाइम मिला था। जो ये 2 साल तो हम पूरी तरह से कोरोना काल में हम लोग को बीत गया था, ये 3 साल हम लोग का समय मिला और 3 साल में आज आप देखिएगा गिरिडीह टुंडी विधानसभा का बात करें तो टुंडी विधानसभा में ऐसे सड़कों था जो कई वर्षों से रोड नहीं बना था, कई वर्षों से इतना दलदल था, मगर आज आप देखिएगा तो कहीं ऐसा टुंडी विधानसभा में ऐसा रोड नहीं कब छूटा होगा जो नहीं बना है। बड़े बड़े रोड बना है, बड़े बड़े सड़कें आज देखिएगा तो आप केंद्र के द्वारा माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा बना। सबसे बड़ी बात है की बात कर रहे हैं आप, टुंडी में कई से सड़क है जो नहीं बने थे बन गए, लेकिन अभी भी कुछ सड़क ऐसे हैं जो अभी तक सड़क नहीं बना है। अब पेयजल का आपके सांसद जी बोल रहे थे कि पेयजल में काफ़ी विकास हुआ है, घर घर तक नल योजना पहुंचा है, लेकिन कई नल योजनाएं टुंडी में ऐसी हैं जो सिर्फ पाइप बिठा करके छोड़ दिया गया है, धरातल पर कुछ काम हुआ नहीं। सिर्फ तो बता दें कि केंद्र सरकार की जो योजना आती है वो राज्य सरकार को जिम्मा होता है करवाने का, उसका सारा एजेंसी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ये पूरी तरह से राज्य सरकार साजिश के तहत, आज आप बता रहे हैं कि हर घर जल योजना की जो बात कर रहे हैं, हमारे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी का जो नारा रहा है कि हर घर जल योजना का जो ये है तो डायरेक्ट केंद्र सरकार से प्रसारित हुआ है और ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया जो योजना का कहीं न कहीं यदि ये काम अधूरा पड़ा हुआ है, कहीं काम इसको नहीं किया गया, ये साजिश के तहत राज्य सरकार इसको रोकने का प्रयास, इस योजना को डिफॉल्ट करने का प्रयास करने का काम किया है। ये इसका आज के डेट में जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें राज्य सरकार के द्वारा ठेकेदारी किया गया, वो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार को श्रेय नहीं पहुंचाने का। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ गुमराह, पब्लिक को कैसे गुमराह किया जाता है, नौजवान को कैसे गुमराह किया जाते हैं। आज बहुत सारे नौजवान रोड में, सड़क में इनके कारण, इनके दिशा निर्देश पे रोड में अपने हक और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं राज्य सरकार। और इस बार हम लोग 400 पार का नारा रहेगा और केंद्र में भी हम लोग रहेंगे और राज्य में भी रहेंगे। उसके बाद विकास के जो डबल इंजन का सरकार जो रहेगी, इसमें सामूहिक विकास होगा और हर जनता को लाभ मिलेगा। क्या सिर्फ 400 पार के नारे के साथ चुनाव लड़िएगा? मोदी लहर में पार होना चाहते हैं या फिर आईसू का भी कोई अपना निजी स्टैंड, निजी प्लानिंग, निजी उपलब्धि, निजी कार्य के बदौलत लेंगे? आईसू हमेशा से हर समाज के विकास के बारे में सोचता है। अब किसी भी मुद्दा में बात कीजिएगा तो आईसू मुखर होकर अपनी बात को रखने का काम किया है। आईसू का जो जनाधार है, आईसू का जो एजेंडा है, वो साफ आम जन को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। आईसू का अपना एक वजूद है जो आम जनता एकदम समझ लीजिए कि धरातल पे जाके लोगों को मिलने का काम, उसको लाभ पहुंचाने का काम करते हैं आईसू। मेरा सवाल यह है कि मोदी लहर में सिर्फ पार होना चाहते हैं या आईसू अपने कामों से वोट लेना चाहते हैं? नहीं, मोदी और आईसू का विचारधारा आप देखिएगा तो भाजपा और आईसू का विचारधारा सेम है, तभी जाके हम लोग गठबंधन है, और गठबंधन है तभी जाके हम लोग पूरी 14 लोकसभा हम लोग जीतेंगे और 14 लोकसभा हम लोग एक एनडीए के गठबंधन के तौर पे हम लोग जीतेंगे। विचारधारा एक दूसरे से मिलता है तभी जाके उसमें किसी से संबंध जुड़ता है। हम लोग का आपसी विचारधारा, हमारा पार्टी का जो एजेंडा है और भाजपा का जो एजेंडा है वो मिलता जुलता है। हम लोग का विचारधारा सिर्फ और सिर्फ जनता का विकास करने का है और हम लोग ये प्रयास करते हैं। तमाम क्षेत्र में आईसू प्रतिनिधियों, सांसद प्रतिनिधियों का कमी नहीं है। हर क्षेत्र में जाएंगे तो एक ना एक सांसद प्रतिनिधि रहते हैं, लेकिन क्षेत्र में बोलते हैं कि सांसद प्रतिनिधि सिर्फ गाड़ी में बोर्ड लगा के घूमते हैं, कार्य होता नहीं है। वो विपक्षी लोग बोलते हैं। जनता इस भली भांति को जानते हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी हमारे सांसद जी के जगह पे अपने प्रतिनिधि अपने अपनी जगह पे काम किया है और हर क्षेत्र में जाके वो अपना काम करने का काम किया है। तो विपक्ष लोग इस तरह का बात, अनलीगल बात चर्चा करते हैं। आप एक सांसद प्रतिनिधि है, एक ऐसा काम बता दीजिए जिसमें लगेगा कि 5 साल में कुछ हुआ है और गिरिडीह का कायाकल्प हुआ हो, कोई बड़ा काम।
हम आपको पहले ही बताए ना, गिरिडीह का ही नहीं, पूरी झारखंड का सौगात का काम हुआ है ट्रिब्यूनल एक्ट, जो एक कई कई विस्थापित कितना घर को उजाड़ने का काम हुआ है, आज तक उसको हक और अधिकार नहीं मिला। ये ट्रिब्यूनल एक्ट में उसको अपना अधिकार मिलेगा, उसका अपना जो उसमें उसका जो विस्थापित का जो लड़ाई है उसको हक मिलेगा। यहाँ तक बात करें तो पूरे बोकारो से देवघर का रास्ता को सौंदर्यीकरण किया गया, जो माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा हुआ। कई ऐसा योजना है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, और माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने ये करके दिखाया, जो बोले हैं वो करके दिखाए। और बाकी जितने भी काम हैं, हम लोग भी इस चीज़ को सर्वे किए हैं कि कहाँ क्या छूटा है, कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ किस तरह का कमी हुआ है, उसको हम लोग इस चुनाव के बाद हम लोग उसको भरपाई करने का काम करेंगे। और उनके जितने भी प्रत्याशी है, आज हम अभी आधिकारिक रूप से तो घोषणा हुआ ही नहीं है, आप 25 साल से लगभग हमारा क्षेत्र में खास करके टुंडी विधानसभा में अपना नेतृत्व करते आ रहा है। और देखा जाए तो ऐसा कोई काम नहीं है जो टुंडी विधानसभा में आज नौजवान को बेरोजगार के हित में, आम जन के हित में ऐसा कोई काम किया हो। इसलिए ऐसा उनके पास कोई एजेंडा है नहीं, कोई विकास का मुद्दा नहीं है जो लोगों के बीच उजानेंगे। एनडीए भी तो लगभग 20-25 साल से शासन कर रहा है गिरिडीह। जी नहीं, हमारा चंद्र प्रकाश चौधरी जी 5 साल से जो शासन कर रहे हैं, और 5 साल के दरमियान हम लोगों ने बहुत सारे काम किया है, और अपना जो काम बेखूबी से लोगों के बीच में रखने का भी काम कर रहे हैं, और उसका सामना भी हम लोग लोगों के बीच में सिर्फ बोलते नहीं, उसको दिखाने का भी। संसद के बीच में यहाँ के मुद्दे चंद्र प्रकाश चौधरी जी नहीं उठाते? कई नहीं, कई ऐसे काम है जो सबसे ज्यादा आप देखिएगा कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने बात को रखा, और सामूहिक रूप से रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष पे रखने का काम करते हैं, ऐसा ही नहीं है, पूरे सामूहिक वर्ग को लेके उस बात को हमारे माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने रखते हैं।